हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 13.3 संख्यांकीय स्टैटिस्टिक्स का जो है वो हमारा ये कंप्लीट वन शॉट वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इनका हमारा 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के जो है वो 68 उपभोक्ताओं की जो है वह बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों की जो है वह हमें क्या फाइंड करना है? तो माध्यक, फिर ये जो है वो माध्य और जो है वह बहुलक जो है वह ज्ञात कीजिए। इसकी जो है वह तुलना भी जो है वह करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो है वो मासिक खपत इकाई में जो है वो ये सब जो है वो दिया हुआ 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205 जो है वह दिया हुआ। उपभोक्ता की संख्या ये सब जो है वह दिया हुआ है। तो पहले जो है वो माध्यक का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, तो वो जो है वो हम पहले देख लेते हैं। तो ध्यान से जो है वह देखिएगा बुआ। तो ये जो है वो यहाँ पे ये जो है वो हमारा माध्यक ज्ञात करने का जो है वो सूत्र ये है। हमारा माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस ये n/2 माइनस CF बटा में ये F गुना में ये H होता है। जहाँ पे L जो है वो क्या है, तो माध्यक वर्ग की जो है वह निम्न सीमा है। N क्या है, तो प्रेक्षणों की संख्या है। और CF जो है वो क्या है, तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की जो है वह वर्ग की जो है वो संचय बारंबारता। तो देखिए वो माध्यक वर्ग में जो है वो हम पहले माध्यक में जो है वो संचय बारंबारता जो है वो फाइंड आउट करेंगे। समझे ना? CF जो है वो ये है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की जो है वो संचय बारंबारता। F क्या है, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता। H क्या है, तो वर्ग माप है। यह मानते हुए कि वर्ग माप जो है वह बराबर है। क्लियर? तो ये जो है वो आप फॉर्मूला जो है वो याद रखिएगा और ये सब जो है वो हम जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे जो है वो सबसे पहले जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। तो देखिए जो है वो माध्यक जो है वो हमें निकालने के लिए जो है वो 3 को जो है वो बॉक्स का जो है वो जरूरत होता है। तो यहाँ पे जो है वो पहले लिख दीजिएगा मासिक खपत इकाइयों में। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा मासिक खपत, ये जो है वह इकाइयों में, मासिक खपत जो है वह इकाइयों में। ठीक है, मासिक खपत जो है वह इकाइयों में। और जो है उपभोक्ता की जो है वो संख्या, ये जो है वो हमारा F दिया हुआ है। उपभोक्ता की संख्या, उपभोक्ता की जो है वह संख्या, ये जो है वो हमारा F दिया हुआ है। हम जो है वो यहाँ पे पहले जो है वह संचय बारंबारता जो है वो निकाल लेंगे। संचय बारंबारता अर्थात ये CF जो है वो निकाल लेंगे। क्लियर? तो जो है वो ये जो है वो पहले जो है वो हम लिख देते हैं। ये जो है वो मासिक खपत जो है वो दिया हुआ है ना, तो हम जो है वो लिख देते हैं 65 से 85 है। और क्या है हमारा 85 से 105 दिया हुआ है। और ये 105 से ये 125 दिया हुआ है। और 125 से ये जो है वो 145 दिया हुआ है। क्लियर? और ये 145 से जो है वो 165 दिया हुआ है। और ये 165 से 185 दिया हुआ है। और ये हमारा 185 से जो है वह 205 दिया हुआ है। और F जो है वो क्या दिया हुआ है, तो ये सब दिया हुआ है 4, 5, 13। तो ये जो है वो हम लिखेंगे, तो ये जो है वो 4, 5, 13। और ये जो है वो 20 दिया हुआ है। और ये हमारा 14 है। और ये 8 है। और ये 4 है। क्लियर? तो सबसे पहले हम जो है वो संचय बारंबारता जो है वो निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे जो है वो निकालते हैं। ये जो पहला वाला जो है ना, इनको जो है वो ऐसे ही लिख देना है। क्लियर? अब जो है वो दूसरा वाला जो है वो हम इनमें जो है वो जोड़ के लिखेंगे। तो ये हमारा 5 जोड़ ये 4, तो कितना होगा 9 हम लिखेंगे। 9 में फिर जो है वो हम 13 जो है वो जोड़ देंगे। तो 9 जोड़ 13, 13 9 जो है वो हमारा कितना होता है, तो 22 होता है। फिर ये जो है वो 22 में 20 को जो है वो जोड़ देंगे, तो ये 42। फिर ये जो है वो 42 में जो है वो हम 14 को जो है वो जोड़ देंगे, तो ये 56 हो जाएगा। क्लियर? और देखिए वो अब जो है वो 56 में हम जो है वो 8 को जोड़ देंगे। तो 56 में 8 जोड़ देंगे तो ये 64 हो जाएगा। फिर 64 में हम 4 को जोड़ देंगे तो ये 68 हो जाएगा। तो ये जो है वो हम निकाल लिए हैं संचय बारंबारता। अब जो है वो हम सबसे पहले जो है वो n जो है वह निकाल लेंगे। तो n जो है वो हम निकाल लेंगे, तो इनको जो है वो जोड़ देंगे, तो हमारा जो है वो n निकल जाएगा। तो ये जो 5, 4, 9 और ये 29 और ये जो है वो 13 और ये 14 और ये 8 और ये 4, ये सभी को जो है वो हम काउंट करेंगे। तो ये जो है वो हमारा
68 आएगा, 68 आएगा। क्लियर। ये जो है 4 12 और ये 14, तो 12 14 जो है वो कितना होगा, 12 दूनी 24, 2 26 और ये 20 46, 46 और ये जो है वो 4 50 और ये 15, ये 13 5 18, तो 50 और 18 68 हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा कितना निकला है, तो 68। हम जो है वो सबसे पहले जो है वो n/2 जो है वो निकाल लेंगे, तो n/2 निकालेंगे चूंकि, तो n का मान 68 है, इनको हम 2 से भाग देंगे तो ये 3 4 कितना आया हुआ है, 34। n/2 का जो है वो मान हमारा जो है वह कितना आया हुआ है, तो वो 34 आ गया है। समझे। ये जो हमारा 34 आया हुआ है, तो अब जो है वो हम संचय बारंबारता में देखेंगे 34 जो है वह किसके किसके बीच में जो है वो लाया करता है, तो ये दोनों जो है वह इस दोनों के जो है वो बीच में हमारा जो है वह लाया करता है। तो इसमें जो है वो सबसे बड़ा वाला कौन है, तो सबसे बड़ा वाला जो है वो हमारा 42 है। तो 42 ही जो है वो इनका जो 42 जो है वो किनका है, तो ये जो है वो हमारा 1 2 3 4 को का है, तो 1 2 3 4 यानी कि इनका जो है माध्यक वर्ग जो है वो 125 से 145 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बुआ, तो 125 से जो है वो 145 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, तो हम जो है वो लिखेंगे माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग जो है वो हमारा कितना होगा, 125 से 145। क्लियर। ये जो है वो हम लिख लिए हैं। तो अब जो है वो हम यहाँ पे एल का मान हम इजीली लिख सकते हैं। तो एल का मान क्या होगा, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 125 हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो हम सी एफ जो है वो लिखेंगे। तो सी एफ जो है वो क्या होता है, माध्यक वर्ग जो है वो ठीक पहले वर्ग की जो है वो संचय बारंबारता, ये हमारा 22 हो जाएगा सी एफ। तो ये जो है वो 22 दे दीजिए। क्लियर। अब जो है वो हम एफ लिखेंगे। तो एफ जो है वो माध्यक वर्ग की जो है वो ये जो है वो माध्यक वर्ग की जो है वो संचय बारंबारता, तो ये 42 हो जाएगा। कितना होगा सर, तो ये हमारा 42 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एच निकालेंगे, तो ये दोनों घटा देंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो ये जो है वो सब जो है वो निकाल लिए। तब जो है वो माध्यक बराबर जो है वो जो फॉर्मूला होता है हम फॉर्मूला पे रखेंगे, ये बन जाएगा। देखिए बुआ, ये जो है वो आपको हम जो है वो बोले ना कि आप जो है वो क्वेश्चन बताएंगे तो बता देंगे। तो ये जो है वो समझे ना, एल का मतलब हो गया माध्यक वर्ग की जो है वो निम्न सीमा, ये जो है वो माध्यक वर्ग की जो है वो निम्न सीमा 125। सी एफ जो है वो क्या होता है, माध्यक वर्ग से जो है वो ठीक पहले वर्ग की जो है वो ये जो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की जो है वो संचय बारंबारता होता है। तो हमारा जो है वो माध्यक वर्ग ये जो है वो ठीक पहले वर्ग की जो है वो संचय बारंबारता जो है वो हमारा ये जो है वो सी एफ जो है वो कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो है वो हम ये 22 लिख दिए हैं। अब देखिए एफ जो है वो क्या होता है, तो माध्यक वर्ग, ये देखिए बुआ माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो एफ जो है वो माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो देखिए बुआ एफ जो है वो माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो हमारा यहाँ पे 20 दिया हुआ है ना, ये यही जो है वो माध्यक वर्ग की बारंबारता है। तो ये जो है वो हमारा एफ के स्थान पे ये जो है वो 20 हो जाएगा। कितना होगा, 20 हो जाएगा। एच तो जो है वो वर्ग माप जो है वो वर्ग माप जो है वो ये दोनों में जो है वो घटा देंगे तो हमारा वर्ग माप आ जाएगा। तो अब जो है वो हम माध्यक बराबर जो है वो अब हम यहाँ पे सूत्र जो है वो लगा देते हैं। तो हम जो है वो लिखेंगे देयरफॉर ये माध्यक बराबर, इनका जो है वो फॉर्मूला होता है एल प्लस ये n/2 माइनस ये सी एफ बटा में ये एफ गुना में ये एच होता है। तो एल जो है वो कितना है, तो 125 है। तो ये हमारा 125 जोड़िए n/2, n/2 जो है वो हम 34 निकाले हैं, माइनस सी एफ जो है वो 22 बटा एफ जो है वो 20 है और गुना एच भी जो है वो 20 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे, ये जो है वो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा 125 जोड़ 34 में से जो है वो 22 को हम घटा देंगे, तो ये जो है वो हमारा कितना होगा, तो 12 हो जाएगा। और इनको जोड़ देंगे तो 5 2 7 2 1 3 और ये 137 इनका आंसर हो जाएगा। तो समझ गए ना, ये जो है वो माध्य जो है वो माध्यक जो है वो हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए हम जो है वो इनका माध्य जो है वो निकालते हैं। यहाँ पे जो है वो हम माध्य जो है वो निकालते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और जो है वो सबसे पहले इन सबको जो है वो यहाँ पे लिख दीजिए। हम जो है वो ये जो है वो क्या है, मासिक खपत जो है वो है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए मासिक, ये जो है वो मासिक खपत, ठीक है। और ये जो है उपभोक्ता की संख्या है, ये जो है वो उपभोक्ता जो है वह भोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या दिया हुआ है। हम जो है वो एक्स निकाल लेंगे और ये एफ एक्स जो है वो हो जाएगा। तो हमारा जो है वो ये 65 से 85 है। तो ये 65 से 85, फिर ये जो है वो क्या है 85 से 105 है, 85 से 105 है, फिर ये हमारा 105 से ये 125 दिया हुआ है।
फिर ये हमारा 125 से ये 145 दिया हुआ है। फिर ये जो है वो 145 से 165 दिया हुआ है। और ये 165 से ये 185 दिया हुआ है। और ये 185 से 205 दिया हुआ है। उपभोक्ताओं की जो है वो संख्या कितना दिया हुआ है, तो ये जो है वो हमारा दिया हुआ है 4 और ये 5, ये जो है वो 13 और ये 20, ये हमारा 14 और ये जो है वह 8 और ये 4 दिया हुआ है। तो हम x निकालेंगे, तो x कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से जो है वो भाग दे देंगे। तो ये जो है वो हम इन दोनों को जो है वो जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। 150 को 2 से भाग देंगे तो ये 75 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 190, 190 का भाग देंगे तो ये 95 हो जाएगा। तो 20-20 का अंतराल है, तो इसमें 20 जोड़ देंगे तो ये हमारा 115 हो जाएगा। फिर 115 में 20 जोड़ देंगे तो 135 हो जाएगा। 120 में फिर ये जो है 135 में 20 जोड़ देंगे तो 155 हो जाएगा। 155 में 20 जोड़ देंगे तो 175 हो जाएगा। ये हमारा 190 हो जाएगा। अब देखिए बुआ, इनको जो है वो हम गुना कर देंगे तो 75 चौके 300, 95 जो है वो 5 जो है वह 475 हो जाएगा। और 13 को 115 से हम गुना करेंगे तो ये 1495 हो जाएगा। और 135 को हम 20 से जो है वह गुना कर देंगे तो ये 2700 हो जाएगा। और 155 को हम 14 से गुना कर देंगे तो 2170 हो जाएगा। 175 को हम 8 से गुना कर देंगे तो ये 1400 हो जाएगा। और ये 190 को हम 4 से गुना कर देंगे तो ये 760 हो जाएगा। ये हमारा इतना आया हुआ है। अब जो है वह समझिए, यहाँ पे हम जो है वह इनको जो है वो जोड़ देंगे तो ये जो है वो सिग्मा एफ निकालेंगे तो ये सभी को जो है वो जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना आएगा 68। अब हम जो है वो सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे, ये सभी को जो है वो हम जोड़ेंगे तो ये जो है वो हमारा 9300 आएगा। कितना आएगा 9300। हम इजिली यहाँ पे जो है वो माध्य निकाल सकते हैं, तो हम जो है वो माध्य निकालेंगे। इनका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बट्टा ये सिग्मा एफ। तो ये हमारा 9300 बट्टा ये 68। 9300 को 68 से भाग दे देंगे तो ये 136.76 आएगा। अब देखिए ये जो है वो 5 से बड़ा है तो ये जो है वो आगे में जुट जाएगा तो ये 137 दशमलव और ये 0 बन जाएगा और ये 6। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो माध्य और जो माध्य को माध्य निकाल दिया। अब जो है वो हम बहुलक निकालते हैं। चलिए वो अब जो है वो ध्यान दीजिए, हम जो है वो इसमें बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए जो है वो हम क्या करेंगे, तो जो है वो उपभोक्ता हम जो है वो देखेंगे जो है वो सबसे अधिक जो है वो किनका जो है वो बारंबारता आती है, ये जो है वो 20 है। तो यही जो है वो हमारा F1 का मान हो जाएगा। इनसे माध्यक वर्ग के जो है ये जो है वो बहुलक वर्ग के जो है वो ठीक, और बहुलक वर्ग हमारा क्या हो जाएगा 125 से 145। बहुलक वर्ग के ठीक जो है वो पहले वर्ग की जो है वो हमारा बारंबारता जो है वो F0 कहलाता है। और ये जो है वो हमारा F2 बहुलक वर्ग के जो है वो ये जो है बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक जो है वो बाद वाली जो है वो संख्या हमारा F2 कहलाता है। तो ये जो है हम लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है लिखिए, चूंकि बहुलक वर्ग यहाँ पे कितना है हमारा बहुलक वर्ग जो है वह 125 से 145 है। क्लियर। तो हम जो है वो देयरफॉर यहाँ पे L इज इक्वल टू ये 125 है और ये F1 इज इक्वल टू हमारा क्या है तो 20 है। F0 जो है वह 13 दिया हुआ है और F2 जो है वह 14 है। हम H का मान निकालेंगे, इनको इनसे घटा देंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो हम जो है वो देयरफॉर हम यहाँ पे बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक बराबर क्या फॉर्मूला होता है बउआ, तो ये L प्लस ये हमारा F1 माइनस ये F0 बटा ये 2, F1 माइनस ये F0 माइनस ये जो है वह F2 और गुना में ये H होता है। तो L का मान कितना दिया हुआ है तो 125 जोड़ F1 का मान 20 है माइनस F0 का मान 13 बट्टा 2 गुना F1 का मान 20 है माइनस F0 का मान 13 माइनस F2 का मान 14 है और गुना में ये 20 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए 125 जोड़ 100 ये 20 में से 13 जाएगा तो ये 7 बट्टा 20 दूनी के 40 माइनस ये जो है 13 और 17 14 जो है वो जोड़ेंगे तो ये 27 हो जाएगा और गुना में 20। अब ध्यान दीजिए तो 125 जोड़िए 7 बट्टा इनको हम जो है वो घटा लेंगे तो ये 13 हो जाएगा गुना ये 20। तो ये हमारा 125 जोड़ 7 दूनी के 14 140 बट्टा 13 हो जाएगा। तो ये हमारा 125 जोड़ 140 में हम 13 से भाग देंगे तो ये 10.76 आएगा। इनको जो है वो जोड़ देंगे तो 135.76 इनका हमारा बहुलक आ जाएगा। बहुलक ये जो है वो बहुलक आ जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ना ये जो है वो
लगा लीजिए एकदम VBI। ये जो है वह 5 नंबर में ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 2 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, ये भी जो है वो क्वेश्चन VBI है। ये जो है वह 5 नंबर में आता है, ठीक है। तो इनको अच्छे से देखिएगा। कहता है कि यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्य जो है वो कितना है 28.5 है, तो x और y के जो है वो मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता जो है वह दिया हुआ है। तो हम जो है वह इसमें जो है वह संचय बारंबारता जो है वो हम इसमें निकाल लेते हैं। तो इनको इन्हीं को जो है वो हम बढ़ा के जो है वो लिखते हैं। आप यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको बनाइएगा। तो हम जो है वो यहाँ पे संचय बारंबारता, ये जो है वह संचय बारंबारता अर्थात CF का जो है वो हम मान, ये संचय बारंबारता को हम जो है वो CF कहते हैं। तो ये जो है वो ये जो है वो ये हमारा वर्ग अंतराल ये दिया हुआ है, बारंबारता ये, और इनका योग जो है वो 60 के बराबर है। तो हम यहाँ पे जो है वो संचय बारंबारता जो है वो निकालेंगे तो ये हमारा क्या होगा बुआ। तो ये जो है वो सबसे पहले हम 5 को लिख देंगे, फिर ये जो है वो इसमें जो है वो जोड़ते जाएंगे। तो ये जो है वो हमारा 5 जोड़ ये x हो जाएगा, 5 ये जो है वो इसमें हम जोड़ेंगे तो ये 20 5 25 जोड़ ये x, 25 15 ये 40 जोड़ ये x जोड़ ये y हो जाएगा। ये जो है वो हमारा y जो है वो नेक्स्ट वाला जो है वो टर्म होगा, इसमें जो है वो नहीं होगा। इसमें हम जो है वो जोड़ेंगे तो 40 जोड़ x जोड़ ये y होगा। फिर इसमें हम जो है वो जोड़ेंगे तो ये 45 जोड़ ये x जोड़ ये y है कि नहीं है। अब देखिए बुआ, आपको हम जो है वो क्या बताए थे, तो ये जो है वो हम माध्यक जो है, ये जो है वो माध्यक जो है वो हम यहाँ पे जो है वो बताए थे। तो देखिए बुआ, यहाँ पे ये सब को हम जोड़े थे तो जो है वो कितना आया था 68 आया था ना। तो अब देखिए जो CF में जो है वो लास्ट वाला टर्म के जो है वो ये बराबर होता है, ये जो है वो CF में जो है वो लास्ट वाला जो है वो टर्म के बराबर होता है। तो अब देखिए इनका योग जो है वो टोटल का योग जो है वो 60 दिया हुआ है। तो अब देखिए हम जो है वो CF में जो है वो जब हम जोड़ेंगे तो ये जो है वो इस टर्म के जो है वो बराबर हो जाएगा, है कि नहीं है। तो हम जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं क्या, जो है वो इनको जो है वो इनके बराबर लिख सकते हैं, चूंकि ये जो है वो 45 जोड़िए x जोड़िए y बराबर ये 60। तो यहाँ से हमारा x जोड़िए y इज इक्वल टू प्लस 45 इस साइड आएगा तो ये 60 माइनस ये 45। तो ये हमारा x जोड़िए y बराबर कितना हो जाएगा 15। तो इनका नाम जो है वो फर्स्ट जो है वो हम रख देते हैं, याद रखिएगा। ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा तो 15। ये जो है वो हमारा x प्लस वाई बराबर ये 15 हो जाएगा, क्लियर। और देखिए बुआ, हमारा जो है वो n का मान यहाँ पे 60 दिया हुआ है, तो हम जो है वो n/2 निकालेंगे तो ये 60/2। तो देयरफॉर ये हमारा जो है वो n/2 जो है वो कितना आ जाएगा 30। n/2 जो है वो कितना आ जाएगा 30, क्लियर। ये जो है वो हमारा कितना आया हुआ है तो 30 जो है वो आ गया है, क्लियर। अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ पे ये जो है वो हमारा 30 आया हुआ है। तो हम जो है वो संचय बारंबारता हम जो है वो देखेंगे 30 जो है वो किनके बीच में जो है वो आएगा। तो देखिए बुआ यहाँ पे देखिए क्या है 5 जोड़ x है और ये जो है वो 25 जोड़ x है। मान चलिए यहाँ तो हमें तो x का तो मान मालूम नहीं है कि नहीं है। x का जो है वो मान मालूम नहीं है कि जो है वो क्या होगा या फिर जो है वो नहीं होगा। मान के चलिए हम जो है वो x का मान जो है वो हम क्या ले लेते हैं, अगर जो है वो हम ये जो है वो कुछ भी जो है वो हम ले सकते हैं। तो जो भी हम लेंगे ये जो है वो मान कम आएगा और ये मान जो है वो क्या आएगा अधिक आएगा। ये जो है वो कहीं ना कहीं इन दोनों के ही जो है वो बीच में जो है वो लाइज करेगा। तो इन दोनों के बीच में जो है वो लाई करेगा तो सबसे बड़का वाला मान कौन सा होगा, सबसे बड़का वाला ये तो होबे ना करेगा, ये 5 है। तो ये जो है वो हमारा सबसे बड़का वाला मान ये हो जाएगा। इनका जो है बारंबारता जो है वो कितना है तो 20 से 30 है। तो यही जो है हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिए चूंकि माध्यक वर्ग जो है वो हमारा कितना होगा तो 20 से 30 हो जाएगा। तो इनसे हम आसानी से जो है वो एल का मान लिख सकते हैं 20 हो जाएगा और एफ का मान लिखेंगे तो माध्यक वर्ग की जो है वो बारंबारता होता है तो ये हमारा 20 हो जाएगा। एफ का मान हमारा 20 हो जाएगा और हम CF निकालेंगे तो CF जो है वो क्या होगा माध्यक वर्ग की जो है वो बारंबारता के ठीक पूर्व यानी कि पहले वर्ग की जो है वो संचय बारंबारता यानी कि 5 जोड़ x हो जाएगा। तो ये जो है वो 5 प्लस ये x जो है वो लिख दीजिए ये, और हम h निकालेंगे तो ये 20 में से 10 जाएगा तो 30 में से 20 जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है माध्यक कितना दिया हुआ है तो 28.5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे सर, हम जो है वो लिख देंगे चूंकि माध्यक जो है वह माध्यक हमारा जो है वह 28.5 जो है वह दिया हुआ है और माध्यक बराबर जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है L प्लस ये
n/2 माइनस ये CF अपॉन में ये F गुना में ये H बराबर ये 28.5 हो जाएगा बुआ। L जो है वो 20 दिया हुआ है प्लस n/2 हम जो है वो 30 निकाले हैं तो ये जो है वो 30 माइनस CF जो है वो 5 जोड़ x है तो ये जो है माइनस से गुना होगा तो 5 माइनस x हो जाएगा बट्टा f का मान 20 है गुना में h का मान जो है वो 10 है बराबर ये 28.5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये 20 जोड़िए 30 में से 5 जाएगा तो ये 25 माइनस x और ये 10 दूनी के 20 बट्टा में 2 इज इक्वल टू 28.5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना होगा 2 तो 20 दूनी के 40 जोड़िए 25 माइनस ये x इज इक्वल टू 28.5 ये 2 इधर गुना में चल जाएगा तो ये जो है वो 40 और ये जो है वो 25 65 माइनस x और ये इधर गुना में आ जाएगा तो ये 57 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो माइनस x इज इक्वल टू 57 माइनस ये 65। अब ध्यान दीजिए माइनस x इज इक्वल टू ये माइनस हमारा 8 हो जाएगा। अब देखिए बुआ ये माइनस माइनस कैंसिल तो देयरफॉर ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। x का जो है वो मान हमारा कितना आएगा बुआ तो 8 x का मान जो है वो हम निकाल लिए। अब जो है वो हम x का मान जो है वो हम किस में रखेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है। x का मान हम 8 निकाल रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो ये 15 माइनस 8 देयरफॉर ये y इज इक्वल टू 15 में से 8 जाएगा तो ये 8 7 15 ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए अतः x बराबर 8 तथा y बराबर ये 7 ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था तो इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका 3 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की जो है वो आयु के बटन के जो है वो निम्नलिखित आंकड़ों जो है वह ज्ञात करना चाहता है। माध्यक आयु जो है वो परिकलित कीजिए। हमें जो है माध्यक आयु जो है वो बताना यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्ति को दी जाती है जिनकी आयु जो है वो 18 वर्ष या फिर जो है उनसे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से जो है वह कम हो। आयु दिया हुआ है 20 से कम 25 से कम 30 से कम 35 से कम 40 से कम 45 से कम इस प्रकार दिया हुआ है। पॉलिसी धारक जो है ये दिया हुआ है। तो देखिए वो ये जो है वो क्या है तो हमारा जो है वह सब जो है वो क्या है तो ये जो है वो बढ़ते क्रम में जो है वो दिया हुआ है। तो ये जब भी जो है वो बढ़ते क्रम में दिया रहेगा तो हमारा संचय जो है वो बारंबारता ही जो है वो बढ़ते क्रम में जो है वो लिखल रहता है। क्लियर। तो ये जो है वो हमारा CF का जो है वो मान दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको बनाइएगा। सबसे पहले ये जो है वो आयु वर्षों में जो है वो दिया हुआ है तो हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे आयु किस में दिया हुआ है तो वर्षों में जो है वो ये वर्षों में ये जो है वो दिया हुआ है। क्लियर। तो ये जो है वो हमारा पहला में क्या है तो 20 से कम है 20 से कम है। क्लियर। दूसरा में जो है वो 25 से कम यानी कि हमारा ये जो है वो पहला में 20 से कम था तो ये जो है वो 20 से 25 हो जाएगा। तीसरा में जो है वो 30 से कम है तो ये जो है वो 25 से 30 हो जाएगा। उसी प्रकार ये 30 से ये 35 फिर ये जो है वो 35 से 40 होगा फिर ये 40 से 45 फिर ये जो है वो 45 से 50 फिर ये जो है वो 50 से 55 और ये फिर ये 55 से ये 60 हो जाएगा। क्लियर। और देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा यहाँ पे जो है वो पॉलिसी धारकों की जो है वह संख्या यानी कि ये जो है वो हमारा CF जो है वह दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो है वो हमारा CF दिया हुआ है और यहाँ पे हम जो है वो F जो है वो पहले जो है वो निकाल लेंगे। तो CF जो है वो क्या दिया हुआ है 2 4 ये सब दिया हुआ है तो हम जो है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो ये जो है वो हमारा दिया हुआ है 2 और ये जो है वो 6 दिया हुआ है और ये 24 फिर ये जो है वो हमारा 45 दिया हुआ है और फिर ये जो है वो 35 से 40 में जो है वो कितना दिया हुआ है ये 35 से कम ये जो है वो 45 हो गया। अब ये 78 89 है ये हमारा जो है वह 78 और ये जो है वह ये 89 है। क्लियर। और फिर जाके ये 92 ये 98 और ये 100 दिया हुआ है। अब जो है वो हम पहले F निकालेंगे तो F कैसे निकालेंगे तो ये जो हमारा CF वाला है 2 इनको जो है वो एजेटिव पहले 2 जो है वो लिख दीजिए। अब जो है वो इनको हम जो है वो घटा के जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये जो है वो हमारा क्या होगा 6 -2 कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। क्लियर। हमारा कितना आया हुआ है तो
ये हमारा 4 आया हुआ है। अब देखिए अब जो है वो हमारा क्या है 24 है, ये जो है वो 24, ये जो है वो हमारा क्या है तो 24, 24 में से 6 घटा देंगे तो ये हमारा 18 होगा। कितना होगा 18। अब 45 में से 24 को घटा देंगे तो ये 45 माइनस ये 24 करेंगे तो ये 21 होगा। फिर ये 78 में से ये जो है वो 78, देखिए ये जो है वो हम पहले 2 जो है वो एज इट इज लिख दिया। अब 6 में से ये 2 को जो है वो माइनस कर दिए 4, फिर 24 में से 6 का करेंगे, इस प्रकार से करेंगे तो ये जो 78 में से अब ये 45 हो जाएगा, तो 78 में से 45 होगा तो ये 33 हो जाएगा। फिर ये जो है वो 89 में से ये हमारा जो है वह 78 को माइनस करेंगे, तो 89 में से 78 को करेंगे तो 11, फिर ये 92 में से ये 89 को करेंगे, तो 92 में से 89 को हम करेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा। फिर ये जो है वो 98 में से किनको करेंगे तो 92 को, तो 98 में से 92 करेंगे 6, और फिर ये 100 में से ये हमारा 98 करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो है वो हमारा क्या निकल गया है, तो ये जो है वो हमारा एफ का मान जो है वो निकल गया। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे क्या जो है वो निकाल लेंगे, तो हम जो है वो एन निकाल लेंगे, यानी कि इन सब का जो है वो योग, यानी कि हम जो है वो यहाँ पे एन निकाल लेंगे। तो देखिए बुआ यहाँ पे संचय बारंबारता में कितना आया हो 100 आया हुआ है, ये सबको जो है वो आप जोड़िएगा ना तो हमारा जो है वो 100 ही आएगा। कितना आएगा 100। अब जो है वो हम पहले n/2 निकाल लेते हैं, तो ये जो है वो 100/2 ये हमारा कितना हो जाएगा 50। अब जो है हम देखेंगे संचय बारंबारता में जो है वो किनके किनके जो है वो बीच में है, तो ये जो है वो ये जो है वो हमारा इन दोनों के जो है वो बीच में है। क्लियर। ये दोनों के जो है बीच में, तो इसमें जो है वो सबसे बड़ा वाला कौन सा 78 है, 78 है। इनका जो है वो हमारा जो है वो ये 35 से 40 जो है वो क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है लिखिए चूंकि माध्यक वर्ग जो है वो हमारा कितना होगा सर, तो ये हमारा 35 से 40, तो ये जो है वो माध्यक वर्ग जो है वो मिल गया है। अब जो है वो एफ सी एफ और हम एच का मान आसानी से लिख लेंगे, तो पहले एल का मान लिखे, तो एल जो है वो हमारा 35 हो जाएगा। सी एफ जो है वो क्या होगा, तो सी एफ जो है वो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की जो है वो संचय बारंबारता हम लेंगे तो ये 45 हो जाएगा। एफ जो है वो माध्यक वर्ग की बारंबारता थी हमारा 33 है, और हम यहाँ पे एच देंगे तो ये जो है वो इनको माइनस कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा, तो ये इतना आ जाएगा। अब इनका जो है वो हम माध्य निकालते हैं। यहाँ पे जो है वो सॉरी माध्य नहीं, हम जो है वो माध्य के बराबर फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो माध्य के बराबर फॉर्मूला होता है एल प्लस ये जो है वो n/2 माइनस ये सी एफ बट्टा में ये एफ गुना में ये एच होता है। तो एल जो है वो हमारा कितना दिया हुआ 35 है, जोड़ n/2 जो है वो 50 माइनस सी एफ जो है वो 45 दिया हुआ है, बट्टा एफ जो है वह 33 दिया हुआ है, और गुना में एच जो है वह 5 दिया हुआ है। तो ये 35 है जोड़ 50 में से 45 जाएगा तो ये 5/33 है, गुना में ये 5 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए ये जो है वह 35 है जोड़ 25/33, ये जो है वो 35 और ये जोड़ ये जो है वो हम इनको भाग दे देंगे तो ये 0.76 आएगा। अब इनको हम जो है वो जोड़ लेंगे तो ये 35.76 आएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 4 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, एक पौधा की जो है वो 40 ये जो है वो पत्तियों की लंबाई जो है वह निकटतम जो है वह मिलीमीटर में जो है वह मापी जाती है, तथा प्राप्त आंकड़ों को जो है वह निम्नलिखित सारणी के रूप में जो है वो निरूपित किया जाता है। तो ये जो है वह लंबाई जो है वो हमारा 118 से 126 है, 127 से 135 है, 136 से 144 इस प्रकार है। पत्तियों की जो है वो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर। ये जो है वो हमारा पत्तियों की जो है वो ये संख्या जो है वह दिया हुआ है। क्लियर। तो तब जाके जो है वो हमारा क्या कहता है पत्तियों की जो है वो हमें माध्यक लंबाई जो है वह ज्ञात करना है। तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं आप लोग अच्छे से। देखिए बुआ आप लोगों को कोई भी जो है वो दिक्कत होता होगा ना, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करिए, आपको जो है वो उनका रिप्लाई जो है वो मिल जाएगा। ठीक है। कोई भी जो है वो दिक्कत हो XYZ कोई भी जो है वो आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके हल कीजिएगा। ये भी जो है वो VBI क्वेश्चन है। देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो 126 है और 127 है, तो यहाँ पे जो है वो हमारा 126 और ये जो है वो क्या है 127 है, यानी कि इनसे एक अधिक है। 135 है 136 है, इनसे भी जो है वो एक क्या है ये
अधिक है हमारा, और ये 144 145 इनसे भी एक अधिक है। कहीं ना कहीं ये जो है हमारा सतत जो है वो बारंबारता जो है वो नहीं दिया हुआ है, तो हम पहले सतत बना लेंगे। ये सब में जो है वो कितना एक का जो है वो हमारा अंतर है, यानी कि एक एक का जो है वो अंतर है, इनको 2 से भाग दे देंगे, 0.5 आएगा। अब जो है वो 0.5 इसमें घटा लेंगे और इसमें जो है वो जोड़ देंगे। तो हम जो है वो यहाँ पे लंबाई जो है वो यहाँ पे लिख दीजिए, लंबाई जो है वो हमारा किस में दिया हुआ है, तो ये mm में जो है वो दिया हुआ है। क्लियर, mm में जो है वो दिया हुआ है। तो हम जो है वो इसमें घटा लेंगे तो ये हमारा कितना होगा 117.5 से ये जो है वो इसमें जोड़ देंगे तो ये 126.5। फिर इसमें हम घटा लेंगे तो ये हमारा 126.5 से ये कितना हो जाएगा बुआ 135.5। क्लियर है। फिर इसमें हम घटा लेंगे तो इसमें जोड़ देंगे तो ये जो है वो हमारा 135.5 से ये हमारा जो है वो 144.5 हो जाएगा। फिर ये 144.5 से ये हमारा 153.5 होगा। उसी प्रकार से हम जो है वो यहाँ पे करेंगे तो ये 153.5 से ये बुआ जो है वो हमारा 162.5 होगा, और फिर 162.5 से ये हमारा 171.5 हो जाएगा, और ये 171.5 से ये 180.5 हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो लिखिए पत्तियों की संख्या, क्या लिखिएगा तो ये पत्तियों की संख्या, पत्तियों की संख्या, और यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे संचय बारंबारता, जिनको हम जो है वो CF भी जो है वो कहते हैं और इनको हम F कहते हैं। तो ध्यान दीजिए ये जो है वो हमारा क्या दिया हुआ पत्तियों की संख्या, तो ये जो है वो हमारा दिया हुआ है 3 5, और जो है वो 9 दिया हुआ है, और ये हमारा 12, फिर ये जो है वो 5 4 2 दिया हुआ है। तो संचय बारंबारता लिखेंगे तो जो है सबसे पहले हम 3 को जो है वो लिख देंगे, 5 3 ये 8 8 और 9 17 17 और 12 जो है वो हमारा 29 हो जाएगा। 29 5 जो है वो 34 होगा, 34 4 ये 38 और 2 ये 40 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कितना आया वो 40, ये सबको जो है वो जोड़िएगा तो ये n = हमारा 40 हो जाएगा। क्लियर। सबसे पहले हम जो है वो n/2 निकाल लेते हैं, तो ये 40/2, तो ये हमारा कितना आएगा 20। अब जो है वो 20 किनके बीच में है, तो ये जो है वो 17 और 29 के बीच में है। बड़ा वाला जो है 29 है, इनका जो है हमारा माध्यक वर्ग जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये वाला जो है वो हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे जो है लिखिए चूंकि माध्यक वर्ग जो है वो हमारा 144.5 से ये 153.5 हो जाएगा बुआ। हम जो है वो यहाँ पे जो है वो चूंकि L का मान लिखेंगे तो ये 144.5 हो जाएगा, और हम जो है वो L जो है वो लिख लिए हैं। और देखिए बुआ ये जो है वो हमारा हम जो है वो हम CF जो है वो लिखेंगे तो क्या होगा माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, तो ये हमारा 17 हो जाएगा। F जो है वो हम लिखेंगे तो माध्यक वर्ग की जो है वो बारंबारता, तो ये जो है वो F का मान ये हो जाएगा, और ये जो है वो हमारा CF का मान हो जाएगा। F का मान 12, H का मान निकालेंगे तो इनको हम इनसे घटा देंगे तो ये 9 हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो हम यहाँ पे देयरफॉर ये माध्यक बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, तो माध्यक बराबर ये हमारा फॉर्मूला होता है L प्लस ये n/2 माइनस ये CF/F और गुना में H होता है। अब देखिए L का मान जो है 144.5 दिया हुआ है, जोड़ n/2 जो है वो हमारा 20 निकाले हैं, माइनस CF जो है वो 17 है, और इसके बटे में जो है वो F का मान 12 है, गुना में ये 9 हो जाएगा। अब देखिए बुआ यहाँ पे 144.5 जोड़िए 17 3 20, 3/12 और गुना में 9, तो ये जो है वो 3 चौके 12, 144.5 जोड़ ये जो है वो 4 को हम 9 से भाग देंगे तो ये 2.25 आएगा। इनको जो है वो हम ऐड कर देंगे तो 146.75 आएगा, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए बुआ इनका हमारा 5 नंबर, निम्नलिखित सारणी जो है वो 400 नियोन लैंपों के जीवन काल लाइफ टाइम को जो है वो प्रदर्शित करता है। ठीक है, जीवन काल घंटों में जो है वो 1500 से 2000 ये जो है वो हमारा ये सब जो है वो दिया हुआ है, और लैंपों की संख्या ये 14 56 60 ये सब जो है वो दिया हुआ है। इनका जो है वो कहता है एक लैंप का जो है वो माध्यक जीवन काल जो है वो ज्ञात करने के लिए। तो चलिए हम इनको जो है वो
हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो है वो जो दिया हुआ है उनको हम जो है वो लिख लेंगे पहले। तो हमारा जो है वो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमारा जो है वो जीवन काल जो है वो घंटों में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए ये जीवन काल घंटों में। ये जो है वो जीवन काल जो है वो घंटों में लिख दीजिए। क्लियर। तो ये जो है वो 1500 से 2000 है, तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे 1500 से ये 2000। फिर ये हमारा 2000 से ये 2500 है। फिर ये 2500 से 3000 है। 2500 से 3000। फिर ये जो है वो 3000 से 3500 है। 3000 से ये 3500 है। 3500 से 4000 है। ये 3500 से 4000 है। 4000 से 4500। 4000 से 4500। 4500 से 5000। 4500 से ये 5000 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए बुआ यहाँ पे लैंपों की जो है वह संख्या दिया हुआ है 14, 56, 60, 86, 74, 82। ये जो है बढ़ते क्रम में है, यानी कि FA का मान जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए लैंपों की संख्या। तो ये जो है वो हमारा दिया हुआ है 14। फिर ये जो है वो 56। फिर ये जो है वो 60 दिया हुआ है। फिर ये 86, 74। ये 86, 74, 62, 48। ये 62, 48। ठीक है। तो हम जो है वो यहाँ पे CF जो है वो निकाल लेंगे। तो CF जो है वो कैसे निकलेगा, ये 14 है तो ये जो है वो 14 दे दीजिए। 14 में जो है वो आप 56 को जो है वो जोड़ देंगे। तो 14, 56 ये 70 हो जाएगा। 7, 6, 13, 130। 130 में हम 86 को जो है वो जोड़ेंगे तो ये हमारा 216 हो जाएगा। 216 में 74 ऐड हमारा होगा तो ये 290 हो जाएगा। क्लियर। फिर ये 290 में 62 को हम ऐड करेंगे तो ये 352 हो जाएगा। और इनमें हम 48 को ऐड करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो है वो हमारा CF का मान जो है वो इतना निकल गया है। क्लियर। तो अब देखिए बुआ यहाँ पे जो है N का जो है वो मान निकालने जाइएगा ना, तो ये जो है वो सबको जोड़िएगा तो ये 400 के बराबर होगा। किन के बराबर होगा, 400 के बराबर। तो हम जो है वो यहाँ पे N/2 निकाल लेंगे तो ये 400/2। तो ये जो है वो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 200 जो है वो किन के बीच में है, इनके और इनके बीच में है। तो इसमें जो है वो सबसे कम वाला जो है वो कौन, सॉरी अधिक वाला जो है वो कौन सा है, तो 216 है। तो इनका जो है वो हमारा ये वाला जो है वो ये क्या हो जाएगा बुआ, तो ये वाला जो है वो हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि माध्यक वर्ग जो है वो हमारा कितना होगा, तो ये 3000 से ये 3500 होगा। कितना होगा, तो 3000 से 3500। हम L का मान लिखेंगे तो ये 3000। क्लियर। और हम H का मान लिखेंगे तो ये 500। और फिर हम F का मान लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ, F जो है वो माध्यक वर्ग की जो है बारंबारता होता है तो ये हमारा 86। और CF जो है वो लिखेंगे तो माध्यक वर्ग की जो है वो ठीक पहले वर्ग की संचय बारंबारता अर्थात 130 हो जाएगा। ये 130 हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो हम ये जो है वो निकाल लिए। तो अब जो है वो हम माध्यक बराबर फॉर्मूला लगा के आराम से जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये जो है वो लिखिए यहाँ पे माध्यक बराबर, इनका हमारा फॉर्मूला होता है L प्लस ये N/2 माइनस ये CF बट्टा में ये F और गुना में ये H होता है। L का मान जो है वो ये 3000 दिया हुआ है। L का मान जो है वो कितना दिया हुआ है बुआ, तो ये जो है वो हमारा 3000 जोड़ N/2। तो N/2 जो है वह 200 माइनस CF जो है वह 130 है बट्टा F जो है वह 86 और H जो है वह 500 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे ये हमारा 3000 है जोड़ 200 में से 130 जाएगा तो ये हमारा कितना होगा 70 बट्टा ये 86 गुना में ये 500 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये हमारा 3000 जोड़, अब जो है वो 70 को ये हम इनसे गुना करेंगे तो 7 पंचे 35 पर 1 2 3 गो जीरो बट्टा ये 86 हो जाएगा। तो ये हमारा 3000 हो जाएगा। जोड़ इनको जब हम जो है वो डिवाइड करने जाएंगे तो ये 406.978 हो जाएगा। तो अब इनको हम जो है वो जोड़ देंगे तो ये 3406.978 इनका जो है वो ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 6 नंबर है।
अब देखिए वो इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से जो है वो 100 कुल नामों के लिए जो है के ये जो है वो 100 कुल नाम जो है वो सरनेम्स लिए गए और उनमें जो है वो प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की जो है वो संख्या का जो है वो निम्नलिखित बारंबारता बटन जो है वह प्राप्त हुआ। अक्षरों की संख्या 1 से 4 जो है वह कुल नामों की संख्या जो है वो 6 है, 4 से 7 30 है, 7 से 10 40 है और ये जो है वह ये सब जो है वह दिया हुआ है। तो कुल नामों के जो है वो हमें माध्यक अक्षरों की जो है वो संख्या ज्ञात करना है और कुल नामों की जो है वो माध्य भी और ये जो है वो बहुलक भी जो है वो हमें ज्ञात करना, माध्य माध्यक बहुलक ये भी जो है वो भी आया है। ये जो है वो आएगा तो 5 नंबर में ये आता है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। क्लियर। तो देखिए वो यहाँ पे जो है वो चूंकि अक्षरों की संख्या कितना दिया हुआ है, अक्षरों की संख्या ये सब जो है वो है, तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे सर, हम जो है वो लिखेंगे अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या, अक्षरों की जो है वह संख्या। क्लियर। और ध्यान दीजिए यहाँ पे अक्षरों की जो है वो संख्या और इसमें जो है वो हम कुल नामों की जो है वो संख्या लिखेंगे। यहाँ पे कुल नामों की संख्या और ये जो है वो कुल नामों की जो है वो संख्या, यहाँ पे जो है वो हम CF जो है वो निकाल लेंगे। तो ये जो है वो हमारा 1 से 4 दिया हुआ है। क्लियर। फिर ये जो है वो 4 से 7 दिया हुआ है, फिर ये 7 से जो है वो 10, 10 से जो है वो 13, 13 से ये 16, फिर ये जो है वो 16 से हमारा 29 दिया हुआ है। क्लियर। तो ये जो है वो कुल नामों की संख्या जो है वो 6, 4 से 7 में जो है वो हमारा 30 हो जाएगा और इसमें जो है वो 40 और इसमें जो है वो 16 और ये 4 4 हो जाएगा। CF जो है वो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो जो है पहले 6 लिख देंगे, 30 6 36, 36 और ये 40 76, 76 16 जो है वो 82, ये जो है वो हमारा 76 16 जो है वो 92 न होगा ना बुआ, 6 दूनी 12 और 7 1 8, ये जो है वो 92 हो जाएगा। 92 4 96, 96 4 ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो आप n का जो है वो मान निकालेगा, सबको जो है वो जोड़िएगा तो ये 100 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, तो 100 के इक्वल। तो हम जो है वो n/2 निकालेंगे, यानी कि 100/2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देयरफॉर ये n/2 जो है वह 50 हो जाएगा। n/2 जो है वह कितना निकलेगा, तो ये 50। तो हम जो है वो यहाँ पे देखिए 50 जो किस किस के बीच में आता है, ये जो है वो 36 और 76 के बीच में आता है, तो सबसे बड़का वाला 76 है। तो ये हमारा हो जाएगा, इनका जो है वो माध्यक वर्ग जो है वो हमारा 7 से 10 हो जाएगा। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग जो है वो हमारा ये 7 से 10 हो जाएगा। हम यहाँ पे जो है वह L का मान लिखेंगे, तो L का मान जो है वह 7 हो जाएगा। CF का मान जो है वो लिखेंगे, तो CF जो है वह क्या होगा, तो माध्यक वर्ग की जो है वह ठीक पहले वर्ग की जो है वह संचय बारंबारता अर्थात ये 36 हो जाएगा। तो ये जो है वह 36, फिर ये जो है वो F जो है वो ये हमारा जो है वह माध्यक वर्ग के जो है वह बारंबारता 40 हो जाएगा। क्लियर। और जो है हम H निकालेंगे, तो H जो है वो इनको हम अंतर कर देंगे, तो ये 3 हो जाएगा। ये हो गया। अब जो है वो हम यहाँ पे देयरफॉर हम जो है वो लिखेंगे माध्यक बराबर, माध्यक बराबर इनका फॉर्मूला होता है L प्लस ये जो है वह n/2 माइनस ये CF बट्टा में ये F और गुना में H। तो L का मान कितना दिया हुआ है 7 जोड़ n/2 तो ये 50 माइनस CF का मान 36 दिया हुआ है बट्टा F का मान 40 गुना H का मान 3 हो जाएगा। तो ये जो है वो 7 प्लस 50 माइनस 36 जो है वो 14 बट्टा ये 40 गुना में ये 3 हो जाएगा। ये इतना हो गया। तो अब देखिए ये जो है वो 7 प्लस 14 दूनी ये जो है वो 14 तिया 42 बट्टा ये 40 हो जाएगा। ये जो है वो 7 प्लस ये 1.05 इनको जोड़ देंगे तो 8.05 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये जो है वो हम क्या निकाल लिए, तो ये जो है वह माध्य जो है वो निकाल लिए। अब जो है हम इनका माध्यक जो है वह निकालते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए वो हम इनका जो है वह क्या निकालने जा रहे हैं, तो माध्य जो है वो निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा पहले अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या और यहाँ पे जो है वो लिखिएगा कुल नामों की संख्या, कुल नामों की संख्या। क्लियर। और यहाँ पे x और ये fx।
अब देखिए वो अक्षरों की जो है वो संख्या में जो है वो 1 से 4 है, फिर ये 4 से 7 है, फिर ये जो है वो 7 से 10 है, फिर ये जो है वो 10 से 13 है, 13 से ये 16 है, और ये 16 से ये हमारा 19 दिया हुआ है। क्लियर, ये जो है वो हमारा 19 होगा, ये जो है वो 19 जो है वो कर लीजिएगा इनको। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो है वो 16 से, अब देखिए ये जो है वो कुल नामों की संख्या जो है वो क्या दिया हुआ है, तो इनको जो है वो हम लिख लेते हैं 6, ये जो है वो हमारा 30, और ये जो है वो 40, ये जो है वो 16, 4 4 हो जाएगा। क्लियर। ये बुआ जो है ना 29 कर दीजिए, बुक में 29 दिया हुआ है तो 29 पे जो है वो बनाइए, नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा। 4 1 कितना हो जाएगा 5, इनको जो है वो आधा कर देंगे तो 2.5, 7 4 11, इनको हम आधा कर देंगे तो ये 5.5, 10 7 17, तो इनको हम आधा कर देंगे तो ये 8.5, और ये 20, और ये जो है वो 10, 13 जो है वो 23, इनको हम आधा कर देंगे तो ये 11.5, और ये देखिए ये जो 3 3 का रहा है, ये जो है वो 14.5 हो जाएगा, और ये देखिए 16 और ये 29 हम करेंगे तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है वो, नहीं तो ऐसा करिए ना, इनको जो है वो एक ही जो है वो बनाइए, ये जो है वो एक ही रहने दीजिए, क्योंकि ये फिर जो है वो गड़बड़ा जाएगा। देखिए 2, ये जो है वो 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 ये 14 है, तो चलिए हम जो है वो इसी पे जो है वो बनाते हैं। 14 के बाद ये 17.5 आएगा। अब देखिए इनको जो है वो हम इनसे गुना करेंगे, तो इनको जो है वो हम इनसे गुना कर देंगे तो ये 2.56 के जो है वो 15 होता है, इनको हम जो है वो इनसे गुना करेंगे तो 165 हो जाएगा। अब इन दोनों को जो है वो हम गुना करेंगे तो ये 340 हो जाएगा, इन दोनों को जो है हम गुना करेंगे तो 184 होगा, इनको हम इनसे जो है वो गुना करेंगे तो ये 58 हो जाएगा, इनको हम इनसे गुना करेंगे तो ये 17 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए बुआ यहाँ पे क्या करते हैं, तो इनको जो है वो हम जोड़ देंगे, तो सिग्मा एफ जो है वो इन सभी को जो है वो जोड़ने जाएगा तो ये 100 आएगा, और ये जो है वो इन सभी को जो है वो जोड़िएगा सिग्मा एफ एक्स को, ये हमारा 832 हो जाएगा। तो देयर फॉर जो है वो हम माध्य यहाँ से जो है वो निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, सिग्मा हमारा जो है वो एफ एक्स बट्टा ये सिग्मा एफ, तो ये जो है वो 832 बट्टा 100, ये जो है वो 1 पे 2 जीरो है तो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 8.32 ये आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए इनका हम बहुलक निकालते हैं। अब चलिए वो हम जो है वो इनका बहुलक जो है वो निकाल लेते हैं, बहुलक। तो देखिएगा बहुलक जो है वो हम कैसे निकालते हैं, तो जो है वो हम पहले बहुलक को ये जो है वो हम वर्ग जो है वो निकाल लेंगे, तो जो है वो सबसे अधिक बारंबारता किनका है, तो 40 है, तो हम जो है वो 40 है ना, ये हमारा क्या होगा बहुलक वर्ग, तो यहाँ पे लिखे चूंकि बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग जो है वो हमारा 7 से 10 होगा। क्लियर। तो हमारा यहाँ पे एल का मान जो है वो 7, और ये जो है वो एल का मान जो है वो 7 हो जाएगा, और ये F1 का मान 40, ये जो है वो F1 का मान 40, और ये जो है वो हमारा किन का मान होगा, तो ये हमारा F0 का मान जो है वो 30 हो जाएगा, और ये F2 का मान हो जाएगा, F2 का मान 16, H का मान निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा, समझे ना। ये जो है वो हमारा F0 जो है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता, और ये जो है वो हमारा F1 जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 जो है वो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की जो है वो बारंबारता, F2 जो है वो बहुलक वर्ग के जो है वो ठीक बाद वाली जो है वो वर्ग की जो है वो हमारा जो है वो बारंबारता होता है, तो ये हम निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे जो है वो हम बहुलक बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये जो है वो बहुलक इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा L प्लस ये जो है वो F1 माइनस ये F0 बट्टा ये ट्वाइस ऑफ F1 माइनस ये F0 माइनस ये जो है वो F2 और गुना में ये H होता है। क्लियर। तो ये जो है वो हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो L का मान कितना दिया हुआ है 7, प्लस F1 जो है वो 40 माइनस F0 ये 30 बट्टा 2 गुना F1 का मान 40 माइनस F0 का मान 30 है, माइनस F2 का मान 16 और गुना H का मान 3 दिया हुआ है। तो ये जो है वो 7 प्लस 40 में से 30 जगह 10 बट्टा 40 दूनी 80 माइनस ये 6 3 1 4 46 हो जाएगा, और गुना में ये 3। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये जो है वो 7 प्लस 10 बट्टा 80 में से 46 को हम जो है वो माइनस करेंगे तो ये 34 हो जाएगा, और गुना में ये 3। तो ये जो है वो 7 प्लस 10 या 30 बट्टा ये 34, ये जो है वो 7 प्लस ये जो है वो 30 हम जो है वो 34 से भाग देंगे तो 0.88। अब इनको हम जो है वो ऐड कर देंगे तो 7.88 आएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, हम जो है वो माद मादे के बहुलक ये जो है वो 6 का सभी जो है वो निकाल दिए। अब जो है वो हम 7 नंबर में जो है वो इन करते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा।
अब देखिए बुआ इनका हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिया हुआ बटन एक जो है वो कक्षा के जो है वो 30 विद्यार्थियों के भार जो है वह दर्शा रहा है, तो विद्यार्थी का जो है वो माध्यक भार जो है वो ज्ञात करना है, इनका जो है वो माध्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। तो ये जो है वो क्वेश्चन वेरी जो है वो ईजी और सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो भार दिया हुआ है, भार दिया हुआ है केजी में, किलोग्राम मतलब हो गया केजी, क्लियर। और यहाँ पे जो है वो विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। तो हम जो है वो यहाँ पे पहले CF जो है वो निकाल लेंगे। तो ये जो है वो क्या दिया हुआ है, तो ये जो है वो 40 से 45, फिर ये 45 से ये हमारा 50 दिया हुआ, ये 4 है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो है वो अब जो है वो 50 से ये 55, फिर ये जो है वो 55 से ये 60 दिया हुआ है, फिर ये 60 से 65, फिर ये जो है वो 65 से 70, और ये जो है वह 70 से ये 75, हाँ यही तक जो है वह दिया हुआ है, क्लियर। तो अब देखिए हम जो है विद्यार्थी की संख्या ये जो है वह 2 3 और ये जो है वो हमारा 2 3 और ये जो है वो 8 6 6 और ये जो है वो 3 2 दिया हुआ है। तो हम जो है CF निकालेंगे, तो ये 2 3 2 5 8 5 13 13 6 19 19 6 25 25 3 28 28 2 30 होता है, क्लियर। ये जो है वो हम निकाल लिए हैं। अब जो है वो हम यहाँ पे पहले जो है वो क्या निकालेंगे, तो हम जो है वो n निकाल लेंगे। देखिए वो इन सब को जो है वो जोड़िएगा तो लास्ट में 30 आया हुआ है, तो इन सब का योग जो है वो 30 ही आएगा, क्लियर। तो हम जो है वो यहाँ पे अगर हम जो है वो n/2 भी जो है वो निकालेंगे तो ये 30/2 होगा, तो ये जो है वो कितना होगा 15। 15 किसके बीच में है, तो ये जो है वो 13 19 के बीच में है, तो हम जो है बड़ा वाला लेंगे तो ये 19, इनका जो है वो हमारा माध्यक वर्ग जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये जो है वो 55 से 60 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 ये वाला हो जाएगा, है कि नहीं। तो लिखिए चूंकि माध्यक वर्ग हम जो है वो लिख देंगे यहाँ पे माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग जो है वो हमारा 55 से 60 हो जाएगा, कितना होगा 55 से 60। देयरफॉर ये हम L इज इक्वल टू ये 55, क्लियर। F इज इक्वल टू हम जब लिखेंगे तो माध्यक वर्ग की 12 मारता है ये 6 हो जाएगा, क्लियर। CF लिखेंगे तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की जो है वो 12 मारता, तो ये हमारा कितना होगा 13, ये जो है वो 13 जो है वो दे दीजिए। H लिखेंगे तो दोनों को माइनस कर दीजिए तो ये 5 हो जाएगा। तो देयरफॉर हम यहाँ से जो है वो माध्यक निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा माध्यक L प्लस ये जो है वो n/2 माइनस ये CF बट्टा में ये हमारा जो है वो F और गुना में H हो जाएगा। L का मान 55 दिया हुआ है, जोड़ n/2 जो है वो हमारा 15 माइनस CF जो है वो 13 बट्टा F जो है वो 6 गुना में ये 5 दिया हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे ये जो है वो 55 और जोड़ 15 में से 13 जाएगा तो ये 2/6 गुना ये 5, ये जो है वो 3 दाम कट जाएगा तो ये 55 और जोड़ ये 5/3। तो अब ध्यान दीजिए बुआ ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 55 और जोड़ इनको हम जो है भाग दे देंगे तो 1.67 यानी कि 56.67 इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका जो है वो हमारा प्रश्नावली 13.3 जो है वो पूरी जो है वो क्या हो गया खत्म हो गया। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम इनके जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो 14.1 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।